चीन से आयातित वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ने, क्योंकि चीन ने रेयर अर्थ मिनरल के निर्यात पर सख्त नियंत्रण लागू कर दिया है। और ट्रंप का मानना है कि चीन इस तरह की अनुचित व्यापार प्रथाओं और आक्रामक कदमों के माध्यम से वैश्विक व्यापार पर हावी होना चाहता है। अमेरिका के इस कदम से हड़कंप मच गया है। इससे चीन समेत पूरी दुनिया को बड़ा नुकसान हो रहा है और चीन का कहना है कि कुछ विदेशी संस्थाएं इन खनिजों और उनसे जुड़ी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल सैन्य या फिर अन्य संवेदनशील उद्देश्यों के लिए कर रही हैं, जिससे उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंच सकता है। चीन पर्यावरण की रक्षा और इस उद्योग को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए सख्त कोटा प्रणाली और नियम लागू कर रहा है। हालांकि वैश्विक स्तर पर इसे अमेरिका सहित अन्य देशों के साथ व्यापार वार्ता में एक सौदेबाजी का हथियार माना जाता है, क्योंकि चीन लगभग 90% वैश्विक रेयर अर्थ रिफाइनिंग को नियंत्रित करता है। दरअसल रेयर अर्थ मिनरल 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है, जिनमें कैडमियम, यूट्रियम और 15 लैंथेनाइड्स शामिल हैं। इन्हें दुर्लभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें अयस्कों से निकालना और शुद्ध करना बहुत मुश्किल, खर्चीला और ऊर्जा खपत वाला काम होता है। ये तत्व अपने अद्वितीय चुंबकीय और प्रवाहकीय गुणों के लिए जाने जाते हैं। बता दें कि रेयर अर्थ मिनरल को अक्सर आधुनिक तकनीकी के बीज कहा जाता है। तो हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर अभिषेक, आपका स्वागत है। इस बात को जरा समझाइए कि चाइना पर यह 100% का टैरिफ लगा देना और प्रेशराइज करके एक तरह से कहा जाए कि रेयर अर्थ मिनरल को लेकर यह प्रेशर डालना, यह डोनाल्ड ट्रंप की नीति को आप कैसे समझाएंगे पूरी दुनिया को, और जिस तरीके से इसका प्रभाव पड़ रहा है तो बड़ा विनाशक होता जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शन और ट्रेड बैरियर्स को लेकर जो नीति है जी, उसमें हम देख रहे हैं कि चाहे वो चाइना हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन, बड़े प्रमुख देशों के साथ जो है व्यापार को लेके, व्यापार करने के तरीकों को लेके बराबर गतिरोध बना हुआ है, जिसको हम लोग ट्रेड वॉर या ट्रेड बैरियर बोलते हैं। जहां तक चाइना अमेरिका संबंधों की बात है, तो जो नए रेस्ट्रिक्शन जो चाइना ने घोषित किए हैं, इससे पहले उन्होंने अप्रैल में लगभग 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स को जो है रेस्ट्रिक्शन में डाला था। उसके बाद उन्होंने 5 और जोड़ा, तो लगभग 17 में से लगभग 12 जो है रेयर अर्थ एलिमेंट वो जो है रेस्ट्रिक्शन में आ गए। बड़ा नुकसान इसका ये होगा अमेरिका के लिए कि जो चाइना से एक्सपोर्ट होता है रेयर अर्थ एलिमेंट, उसमें लगभग 120 मिलियन के आसपास का ट्रेड है। उसमें बड़ा हिस्सा जो है वो अमेरिकन कंपनीज, अमेरिकी सरकार इंपोर्ट करती है। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं ये एक मैसेज देने का प्रयास किया गया कि आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि अमेरिका और चीन के बीच एक ट्रेड बातचीत होनी, तो हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए चाइना ने अमेरिका के साथ उस बातचीत से पहले इकोनॉमिक लेवरेज लेने का प्रयास किया है। दूसरा ये है कि रेयर अर्थ को लेके चीन इससे पहले भी कई बार रेस्ट्रिक्शंस की घोषणा कर चुका है। अगर आपको ध्यान हो तो 2010 में भी एक प्रकार से अपना जो रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट है उसको चीन ने घटाने की घोषणा की थी, और तब जाकर भी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे कई देशों ने इसकी आलोचना की थी। मुझे इसमें एक और ट्रेंड नजर आता है कि जिस प्रकार से वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड की हम बात करते हैं, उस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि जो भी देश किसी ऐसे एलिमेंट या किसी ऐसे मटेरियल या किसी ऐसे कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं जिसकी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को जरूरत होती है, तो उसको अब वो एक जियो पॉलिटिक्स या फिर अपने एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी या इकोनॉमिक हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। चाइना भी कहीं ना कहीं उसी तरीके की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि इसका सिविलियन और न्यूक्लियर यूज होता है, लेकिन अगर हम पूरा रेस्ट्रिक्शंस देखेंगे तो लाइसेंसिंग को लेकर रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। अगर आपको कंपनीज को एक्सपोर्ट करना है तो उसको लेकर लाइसेंस लगाया गया है। तो नहीं, इस ट्रंप प्रकार का से ये कहना कि डील करने का तरीका सर आपको सही लगता है? थोड़ा ही समय है बचा, सही लगता है या फिर ये ऐसा लगता है जैसे बच्चे जिद करने लगते हैं, मुझे ये चाहिए तो चाहिए वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे? डील अलग तरीके से भी की जा सकती थी। इसका पूरे वर्ल्ड मार्केट पर असर पड़ा है? पूरे वर्ल्ड मार्केट पे इसका असर पड़ेगा ही, क्योंकि चाहे क्लीन एनर्जी हो, चाहे वो कंप्यूटर प्रोडक्ट्स की बात हो, इसकी हर जगह आवश्यकता पड़ती है। मुझे लगता है कि ना कि एक दूसरे के ऊपर ट्रेड वार्ता से पहले कैसे बार्गेनिंग पावर को अपने पक्ष में किया जाए, उस दिशा या उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया गया है। और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं उसमें डिसरप्शन होगा, उसमें व्यवधान पड़ेगा, और इसका असर हमें पूरी दुनिया के बाजारों पर देखने को मिलेगा। आज हम आर्टिफिशियल एआई की बात करते हैं, लिथियम आयन बैटरीज की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं। इन सब में रेयर अर्थ एलिमेंट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो मुझे करता है। लगता बिल्कुल है सही कि इससे जो सर, है एक और छोटा जल्दी से जवाब दे दीजिए। आज अमेरिकी मार्केट में
एक क्रैश जैसा माहौल देखा गया था। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी जो है उसमें भी बहुत डाउनफॉल देखा गया था। दुनिया भर के शेयर बाजार प्रभावित हो रहा है। अब इंडियन मार्केट मंडे खुलेगा तो क्या पता इस पर भी असर पड़े। तो ये जो इतना नुकसान हुआ है ये दुनिया के लिए कैसे है, और अगर ट्रंप दोबारा इस तरीके से हरकत करते हैं या ये 100% लगातार रहता है तो फिर इसको फ्यूचर में कैसे देखा जाए? नहीं, देखिए, अगर हम देखेंगे तो जो निर्णय जिस प्रकार का ट्रम्प सरकार लेती जा रही है, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी के साथ और भी मेजर इकोनॉमीज और भी सप्लाई चेन्स और भी कैपिटल और भी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो रखी है। तो अगर अमेरिकन इकोनॉमी में कोई शॉक आता है, कोई कोलैप्स आता है, कोई चैलेंजेस आते हैं, तो उसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ट्रम्प सरकार को जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी है और अपने जो ट्रेड पॉलिसी डिसीजंस हैं, उसमें एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना होगा कि उससे ग्लोबल सप्लाई चेन्स में, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में, इंटरनेशनल कोऑपरेशन में कोई व्यवधान न पड़े। केवल सेंसेशनल के नाम पर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग करने से अमेरिका, भारत हो, अमेरिका चीन हो, अमेरिका रूस हो या अमेरिका यूरोपियन यूनियन, इनके बीच गतिरोध बढ़ेगा और कहीं ना कहीं हम जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको और ज्यादा कमजोर करेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अमेरिका पर ट्रंप जिस तरीके से अभी तीखे तेवर दिखा रहे हैं, पहले सोचिए 30% पहले से था, 100% और लगा दिया, 130%, 130% हो गया, और ये दबाव दुनिया को बड़ा महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।